हेलो एवरीवन, कैसे हो अब आप सभी। बस कर किरण, कितना नाटक करेगी तू, शर्म कर ले। ठीक है, बकवास करे जा रही है मेरे बारे में। ठीक है कि हाँ, मजाक मजाक में मेरी मतलब उड़ाने लग रही है। नहीं नहीं, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं झूठ बोलूंगी। तू क्या बोल रही है कि सफेद बाल निकालती है? ओ झूठी इंसान, मैंने तेरे को बहुत बार पकड़ा है। एक बात मुझे बता दो, अपने आप को कैसे बचा रही है ये बंदी, देख लो। मैंने इतनी बार देखा, उस दिन यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, एक लड़की के ऐसे देखो खड़े खड़ी हूँ, दो बाल निकाल ली और कह रही मैं तो सफेद बाल निकाल रही थी। अरे रहने दे, तू सफेद बाल निकालेगी? हाँ, तू सफेद बाल निकालेगी। तू सफेद बाल नहीं निकाल रही थी, तू बाल निकाल रही थी अंदर जाके अपनी वो क्रियाकांड करती है फिर तू उन बालों के ऊपर। तो तेरी सच्चाई तो आज मैं खोलूंगी। इसने मेरे को ड्रेस दी थी पहनने के लिए, इसने मुझे खुद से बोला कि निधि तू ड्रेस पहन, तू अच्छी लगेगी, मैं तेरे को अपनी ड्रेस देती हूँ, तू मेरी पहन के ट्राई कर। मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स कि ये मेरे को ड्रेस क्यों दे रही है। इसकी लाल रंग की एक ड्रेस थी जो मैंने इसे ली, ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है यार, तू इतनी अच्छी मेरी दोस्त है, मैं पहन लूंगी। मैंने पहनी है, मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे से वो रेड कलर की मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, शॉर्ट वीडियो मेरा गया था जिसमें मैंने एक होना जाए मतलब बर्बाद तेरा, ऐसे कोई गाना था, तो उस पे मैंने मतलब ना रील बनाई थी। तो वो ड्रेस मैंने उसकी तुरंत वापस कर दी थी। इसने मेरे को क्या बोला, ड्रेस नहीं थी, मुझे ना शाम अंधेरा होने से पहले वो ड्रेस वापस कर दियो। मुझे समझ नहीं आया, मेरे को लगा यार होगा कहीं इसको जाना वाना होगा। मेरे को उसी दिन बोलती, मेरे को तभी जैसे जब पहन के वापस तुरंत करनी है, शाम को ही, अंधेरा नहीं होना चाहिए ड्रेस वापस करने से पहले। मैंने कहा ठीक है। आप लोगों को पता है जो हम कपड़े हम पहनते हैं ना, उसमें हमारे शरीर की एनर्जी चली जाती है, ठीक है, हम लोगों का कुछ अंश उन कपड़ों में चला जाता है। तो पहले इसका जो मतलब वो था ना, मेन मोटिव वो था निधि के कपड़ों पे टूना करना, लेकिन वो कपड़े इसको मिल नहीं रहे थे क्योंकि मेरा साइज अलग है, आपको पता है मैं थोड़ी मोटी हूँ, ये पतली है, तो मेरा साइज का इसको मिल नहीं रहा था कुछ भी, कि अब मैं इस कैसे मांगू इसे कपड़े पहनने का, इसके तो शक हो जाएगा, और जो कपड़ा लेते हैं ना वापस वो रिटर्न नहीं करना होता। तो इसने क्या किया कि मेरे को पहले रेड कलर की वो गाउन टाइप एक ड्रेस थी वो मुझे पहनाई, मैंने पहन ली, मैंने कहा चल ठीक है। तो उसके बाद उस रेड वाली ड्रेस को पता है इसने क्या कर रखा था, उसने मेरे को बोलती शाम से पहले निधि दे दियो। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। ये लेके गई है उस ड्रेस को, और जो अलमारी है ना इनके वहां पीछे रूम के उधर पड़ी है, उसके नीचे जमीन पे साइड में रख रखी है वो ड्रेस, और उस ड्रेस के चारों तरफ इसने सिंदूर लगा रखा, और बीच में नींबू पड़ा, उसके ऊपर भी सिंदूर। मतलब वो जो ड्रेस जो कि मेरे 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 को पहले पहनाई गई वो ड्रेस, और जब वो ड्रेस मैंने पहन ली उसके बाद उस ड्रेस को ये अपने घर की अलमारी के साइड में रखती है, और उसके चारों ओर बीच में नींबू और रेड कलर का जैसे होता है ना सिंदूर लगा रखा, साइड में चारों तरफ सिंदूर लगा लगा के उसको रख रखा। भाई क्यों, मैं डर गई। मैं उस दिन के बाद से मैं इसका दोबारा मैंने कोई कपड़ा नहीं मांगा इसको कि भाई तू मुझे दे, या पहले मैं इसे ले भी लेती थी या मुझे दे भी देती थी। मैंने कहा ना भाई ना, ये तो टूने करती है। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, ये मेरे को इसका जन्मदिन था, ठीक है, यहाँ बच्चों का, तो इसने मेरे को रसगुल्ले दिए, बोलती निधि रसगुल्ले ये खाइयो। उस रसगुल्ले को खाने के बाद मैं पागल हो गई थी। आप लोगों को पता है उस रसगुल्ले में इसने पता नहीं क्या मिलाया, ऐसा क्या नहीं, मैं पागलों वाला मेकअप करने लगी थी। आप लोगों को पता है मैं लाइव में बैठती थी शुरू में, याद होगा, बीच में अचानक से मेरे को क्या हुआ, उस दिन मैंने शाम को इसका दिया हुआ रसगुल्ला खाया था। मैंने वो रसगुल्ला खाया और मेरा दिमाग फिर गया उसी टाइम। इसने ऐसी कुछ मिलावट करी उस रसगुल्ले के अंदर कि उसके बाद मैं लाइव आई, आप लोगों को पता है, उसमें मैंने ऊट पटांग मेकअप करा, पता नहीं कैसे, यहाँ से मेरा सारा मजाक बन गया। आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी, राज 3 थी शायद, जिसमें भी पाशा बसु जो होती है ईशा गुप्ता के ऊपर कुछ स्पैम कर देती है ना, कुछ टूना टुटका कर देती है, और वो मतलब सारे 4 लोगों के सामने उसको कीड़े ही कीड़े नजर आने लग जाते हैं। वो सीन तो आप लोगों ने देखा होगा ना, सेम टू सेम इसने भी मेरा ऐसा ही कुछ बुरा करने की सोची थी कि कुछ इसका निधि ऐसा करूं, क्योंकि इसका यूट्यूब इतना अच्छा कैसे चल रहा है, तो इसका यूट्यूब पे इसको पागल वाली इमेज बना देती हूँ इसकी, कि हाँ ये पागल लगे, दुनिया के सामने लगे कि ये तो पागल है, और कोई फिर इसको सीरियसली ना ले, हर कोई इसको मूर्ख समझे और फिर इसको देखना बंद कर दे, है ना, व्यूज आने बंद हो जाए। तो इसके लिए इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, गेम क्या खेली कि मेरे को रसगुल्ला खिला दिया, उसके अंदर उसने टूना कर रखा था, और मैंने वो रसगुल्ला खा लिया। मुझे नहीं पता था गाइज, मेरा मन सच्चा है, मेरा दिल सच्चा है, मेरे को नहीं पता था यार लोग किसी का बुरा चाहने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। मैंने जैसे ही वो रसगुल्ला खाया ना, मुझे नहीं पता एकदम से मेरे को क्या हुआ, मेरा ऐसे बेहोशी सी चढ़ी, मेरे को ऐसे घबराहट सी हुई, मेरे को दुनिया अजीब सी दिखने लग गई सारी की सारी, मेरे को ऐसे मतलब घूमता हुआ सा सब नजर आ रहा था।
उसके बाद जब मैंने वो रसगुल्ला खा लिया ना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरे को क्या हुआ कि मैं अपने आप ही मैं ऊट-पटांग मेकअप करने लग गई। मैं अपनी आँखों के नीचे लिपस्टिक लगाने लग गई, मैं अपने चेहरों को लाल करने लग गई। मैं भूत बन गई थी बिल्कुल ही। ऐसा दिखने लगा था कि मैं अपने आप को पहचानती नहीं, और ये मेरे साथ 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू होता रहा, क्योंकि उसका असर इतने टाइम तक मेरे दिमाग में छा गया था। तो ये वो हरकतें करती है, तो इसीलिए मैं इससे अब थोड़ा-सा दूर रहती हूँ। इसकी दी हुई मैं कोई मीठी चीज़ नहीं खाती हूँ। मैं सारे पड़ोसियों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ सँभल के रहना। ये सामने मेरे रहती है ना घर के सामने, इससे डर के रहना। ये आप लोगों को रसगुल्ले दे तो कभी भी इसका दिया हुआ रसगुल्ला खाना मत। उस रसगुल्ले को खा के आप पागल हो जाओगे, याद रखना ये बात। मैं सारे पड़ोसियों को बोलना चाहती हूँ। मैं चिल्ला-चिल्ला के भी बोलूँगी, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, ये पता नहीं क्या खिला देती है। मेरे साथ बन चुकी है ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं आप पड़ोसियों को बोलना चाहूँगी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी कपड़े हैं जो आप लोग बाहर सुखाते हो, रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी नज़रों के सामने सुखा लिया करो, या अंधेरा होने से पहले सुखा लिया करो, उसको अंदर रख दिया करो। रात को कपड़े बाहर मत छोड़ना, ये कपड़े चोरी करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनके कपड़े चोरी हुए हैं रात को, जैसे आपने सुखाए हो बाहर और आपको मिले ना हो, और आपको लगा हो कि वो कपड़े आपके कहाँ चले गए। तो ये लड़की कपड़े चोरी करती है, और उन कपड़े चोरी करे हुए कपड़ों को ये उनके ऊपर मोमबत्ती लगा के, उनके ऊपर सिंदूर लगा के कुछ करती है कपड़ों के ऊपर, उसके बाद उसको मिट्टी में दफना देती है उन कपड़ों को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसको। ऐसे ऐसे इतने इतने कपड़े पता नहीं कहाँ से लाती है, क्या नहीं। रातों को देखती हूँ, स्पेशली रातों को, एक हाथ में मोमबत्ती होती है, इसके दूसरे हाथ में कपड़े होते हैं, और मिट्टी से खुदाई कर रही होती है रात के 11 बजे 12 बजे। कभी भी देख लो, जब ऐसा सर्दियों में तो ये करती है 11-12 बजे, और गर्मियों में करती है 2-2:30 बजे के आसपास। मेरे को तो आवाज़ आती है क्योंकि मेरा घर साथ में ही है, तो खुदाई की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो मैं देखूं कि यार ये खुदाई किस चीज़ की हो रही है, तो मैं बाहर जाके देखती, तो मैं देखती मिट्टी खोद रही है। मैं कहा मिट्टी का क्या खोद रही है, तो देखो मिट्टी में खोद के ये कपड़ा होता है ना, कपड़ा, उसको मिट्टी में दफना के उसको गाड़ के अंदर यूं रख देती है, और साथ में क्या करती है, एक मोमबत्ती जला देती है और वहां पे मोमबत्ती रख देती है। मतलब पहले उस कपड़े को नीचे जमीन में दफना देगी, भर देगी, उसके बाद एक मोमबत्ती जलाती है और वहां पे उस कैंडल को रख देती है। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या कर रही है। और इतनी इतनी मोमबत्तियां इसके घर में, साथ वाले में रोशनी है, बिजली है, लेकिन ये रात को लाइट नहीं जलाती, वहां मोमबत्तियां जलाती हैं, चारों तरफ मोमबत्ती मोमबत्ती। इतनी इतनी मोमबत्ती ये रोज खरीदती है, क्या करती है इतनी मोमबत्तियों का। और ये जो बोल रही है ना, वो काले कपड़ों में जो था, बाबा आया था, वो ना, मैंने तो पड़ोसियों को डराने के लिए बुलाया हुआ था। मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप अपने घर में रहते हो, पड़ोस में रहते हो, क्या आप पड़ोसियों को डराने के लिए बाबा बुलाओगे काले कपड़ों में कि लोग डरेंगे हमसे। मतलब तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम लोगों के सामने ये दिखाना चाहते हो कि भाई लोग हमसे डरे, ठीक है, लोग हमसे डरे। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने कपड़े संभाल के रखा करो, बहुत संभाल के, ठीक है, क्योंकि मैं रंगे हाथों कई बार पकड़ चुकी हूँ इसको। ये मोमबत्तियाँ लेती है, ये दिए नहीं जलाती है, मोमबत्तियां जलाती है सफेद रंग की, ठीक है, और उनके साथ ये जमीन पे ये ऐसे 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 चिन्हित करती है, कुछ नाम भी लिखती है वहां पे, और पूरा का पूरा ये वो सिस्टम रात को करते हैं, ये रात को करती है ये, ठीक है। और एक बात बताओ सिंपल सी, ठीक है, ये जो इसने एक और बात बोली सब्सक्राइबर सर वाली, कि सब्सक्राइबर सर के साथ मैं ऐसे करूंगी, मैं उसकी बैंड बजाऊंगी, मैं उसको ये करूंगी, उसको आने दे मेरे सामने, ये वो ऐसी ऐसी बातें बोली है ना। तो मैं आपको सब्सक्राइबर सर एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है, जो वो आप जो दे के गए थे ना, शायद आपका भी बुरा वक्त इस टाइम चल रहा होगा, मैं जानती हूँ आपका चल रहा है इस टाइम बुरा वक्त, है ना, सही कह रही हूँ ना मैं, इस टाइम आप बहुत लॉस में जा रहे हो, क्योंकि ये आपके ऊपर भी तंत्र क्रिया कर चुकी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। याद है आप मुझे कुछ किताबें और अपनी 2-3 वो चीजें दे के गए थे, है ना, वो विहान के लिए कुछ किताब दे के गए थे, और एक और चीज थी जो आपने दी थी, है ना, उस टाइम मेरे को। तो वो चीजें मैंने गुस्से में किरण को दे दी थी, किरण को दे दी थी मैंने वो चीजें। तो वो आपकी दी हुई चीज थी और मैंने किरण को दे दी थी, और उसने उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ही कांड किए हैं, ठीक है, चीजों के ऊपर। तो इसी वजह से अभी आपका भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, तो आप भी किसी ज्योतिषी उनको जाओ उनके पास और इसकी काट करो, ठीक है, इन काट करो, चीजों को ठीक करो,
और रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी कॉलोनी में सबसे, इसके दिए हुए रसगुल्ला या मीठी चीज मत खाना, ये मीठी चीज के ऊपर कुछ करती है ये, ठीक है। अब तुम पागल हो जाओगे, चढ़ जाएगा सब, ठीक है। तो मेरी बातों पे यकीन करो, नहीं हो तो इसके मुंह से सुन लो। आज मैंने कम्युनिटी में वीडियो शेयर की, इसमें हर चीज इसने कबूल ली है कि हाँ मैं तांत्रिक बुलाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। इसने सारी बातें एक एक अपने मुंह से हामी भरी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पड़ोसियों से, इस लड़की से बच के रहना। ये लड़की बहुत पहुंची हुई चीज है, ठीक है। एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।